आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि मस्जिद में अपनी ज़ात के लिए सवाल करना, यानी कि कोई शख्स मस्जिद के अंदर आता है और वो अपनी परेशानी जो है वो सुनाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं परेशान हूँ, मुझे ये परेशानी है, मुझे अपना इलाज कराना है या बेटी की शादी करना है। इस तरीके के सवाल जो है वो करता है। तो मस्जिद के अंदर क्या सवाल करना जायज़ है? आप मस्जिद के अंदर सवाल कर सकते हैं? तो यही मसला हम आज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आजकल मस्जिदों में सवाल करने और भीख मांगने का रिवाज बहुत बढ़ता जा रहा है। उमूमन देखा जाता है कि इधर इमाम साहब ने सलाम फेरा, उधर किसी न किसी ने अपनी फरियाद सुनाना जो है वो शुरू कर दी। बाज़ औक़ात कई लोग जो हैं वो अपनी फरियादें और अपनी आप बीती सुनाना शुरू कर देते हैं और मदद करो भाइयों की पुकार लगाना जो है वो शुरू कर देते हैं। हालांकि ये निहायत गलत तरीक़ा है। ऐसे लोगों को इस हरकत से बाज रखा जाए और मस्जिदों में भीख मांगने से सख्ती से रोका जाए। सदरुल शरिया हज़रत मौलाना अमजद अली साहब फरमाते हैं कि मस्जिद में सवाल करना हराम है और साइल को देना भी मना है। पहली बात तो मस्जिद के अंदर सवाल करना मना है क्योंकि ये मस्जिद के आदाब में से नहीं है। दूसरा, अगर कोई सवाल करता है मस्जिद के अंदर, अपनी परेशानी सुनाता है कि बेटी की शादी है या मुझे इलाज कराना है, तो उसको देना जो है ये मना है और ये गुनाह का काम है। मुफ्ती अकमल साहब फरमाते हैं कि अगर आपने 1 दिरहम मस्जिद के अंदर सवाल करने वाले को दे दिया तो उसका गुनाह ऐसा है कि तो फिर 70 दिरहम जो है आपको उस गुनाह की नहुसत को दूर करने के लिए देना होंगे। अगर आपने किसी को मस्जिद के अंदर 1 दिरहम दिया, अगर उसने अपना सवाल किया, रोना धोना शुरू कर दिया, और होता ही ऐसा है कि मस्जिद के अंदर वो आते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं कि साहब हम वहाँ से आए हैं, सैलाब आ गया था, वहाँ ऐसा हो गया था कि हम परेशान हैं। बहुत सारी जो है वो फरियादें शुरू कर देते हैं। तो मस्जिद के अंदर जो लोग सवाल करते हैं और जो लोग उनकी मदद करते हैं, तो मदद करने वाले भी गुनाहगार और सवाल करने वाले भी जो है गुनाहगार हैं। मस्जिद के अंदर सवाल करने वाले को भीख नहीं देना चाहिए, उसकी कोई मदद नहीं करनी चाहिए, ये गुनाह का काम है। जो लोग इसको तफसील से देखना चाहते हैं, जो इसका हवाला चाहते हैं, तो किताब का नाम है बहार शरीयत हिस्सा 3 सफ़ा नंबर 184, और भी तफसील आपको वहाँ मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। क्या है कि अगर कोई मस्जिद में सवाल कर रहा है और कोई दानिशवर अक्लमंद इंसान अगर उनको मना करे कि भाई मस्जिद में सवाल करना ठीक नहीं है, तो हमारे दूसरे इस्लामी भाई जो हैं इल्म की नावाफकी की वजह से वो एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं अरे मेरे भाई वो परेशान है, मस्जिद में सवाल कर रहा है, आपको नहीं देना है तो आप मत दो, लेकिन उसको आप क्यों मना कर रहे हो? अब उनको इल्म होता नहीं है इस चीज़ का कि ये चीज़ मस्जिद के अंदर मना है और मस्जिद के आदाब में से ये नहीं है। लेकिन हमारे इस्लामी भाई इस चीज़ को नहीं समझते हैं क्योंकि इल्म से दूरी है। तो हमें इसको भी समझना चाहिए कि मस्जिद के अंदर सवाल करने वाले को भीख नहीं देनी है। और ज़्यादातर जो है पेशेवर लोग आते हैं जिनका पेशा ही भीख मांगना है, चाहे वो सेहतियाब हो, उनको कोई परेशानी ना हो, वो ठीक ठाक हो, फिर भी उनको भीख ही मांगना है। वो मांगते हैं, फिर उनके बच्चे भी मांगते हैं। तो ऐसे लोगों को जो पेशा भर है उनको देना तो वैसे भी मना है। तो ज़्यादातर लोग आज के वक्त में ऐसे ही हैं। हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर जो है एक शख्स 5 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में वो आते रहते हैं और उसके बाद वो सवाल क्या करते हैं, वो एक ही सवाल करते हैं, भाई मेरे गुर्दे ख़राब हो गए हैं और मुझे इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। अब थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, 5,000 कम पड़ रहे हैं या 2,000 कम पड़ रहे हैं या 10,000 कम पड़ रहे हैं। वो इसी तरीके की जो है बातें करते हैं, तो लोग उनको दे देते हैं। लेकिन अब जब कई बार लोगों ने उनको देखा तो अब 1-2 लोग कहने लगे उनसे, भाई आप मस्जिद में पहली बात तो सवाल करते हो, ये गलत है। दूसरा, आप हर बार यही बात कहते हो। तो मेरे भाई देखो, इस तरीके के बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे लोगों को भीख बिल्कुल नहीं देना चाहिए। होता क्या है कि जो बेचारे परेशान हैं, जिनको वाकई ज़रूरत है, तो उन लोगों की मदद जो है वो नहीं हो पाती है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें देना चाहिए, लेकिन ऐसे पेशेवर और ढोंगी लोगों की वजह से हम उन लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर वाकई कोई परेशान है
और वो मस्जिद में आया है और सवाल करना चाहता है, तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि ऐसे लोग या तो बाहर दरवाजे पर सवाल करें या फिर मस्जिद के इमाम से कह दें कि आप नमाज से पहले या नमाज के बाद हमारे लिए जो है वो ऐलान कर दें और हमारे इस्लामी भाइयों से कह दें कि वो हमारी थोड़ी थोड़ी मदद कर दें, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हम बीमार हैं या शादी है, जो भी हो, तो वो इस तरीके से कह सकते हैं। ये तो तरीका ठीक है, लेकिन मस्जिद में सवाल करना और रोना धोना शुरू कर देना, ये चीज़ जो है बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और आजकल आपने देखा होगा कि एक नया तरीका लोगों ने और निकाल लिया है। वो क्या है? वो ये है कि उनके साथ में उनकी बीवी होती हैं या फिर बहन होती हैं और बच्चे भी होते हैं। लिबास उनका बेहतरीन होता है, उनके पास बैग होता है और वो मस्जिद के दरवाजे पर आके जो है खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भाई हमारी जेब कट गई है, हम फला जगह से आ रहे थे और हमारी जेब कट गई, तो हमने सोचा लाओ अपनी इस्लामी बस्ती में चले जाएं, भाइयों से थोड़ी थोड़ी मदद मांग लें। हमें पैसा नहीं चाहिए और ना ही हम भिखारी हैं, हमें बस किराए की ज़रूरत है। हम जयपुर जाना चाहते हैं या इंदौर जाना चाहते हैं या जो है गुजरात जाना चाहते हैं। इस तरीके का वो सवाल करते हैं। तो ये लोग भी बिल्कुल ढोंगी हैं और ये झूठे लोग हैं और ये 420 मक्कार हैं। ऐसे लोगों की मदद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्सर जो है ये मस्जिदों में हो रहा है, साल में 1-2 मरतबा ये चीज़ भी जो है हमें अपनी मस्जिद में देखने को मिलती है। तो साहब कोई मस्जिद के दरवाजे पर आ गया और कहने लगा साहब हमारी जेब कट गई है कि हम मतलब जो है हमारी ट्रेन छूट गई, हमारा साथी चला गया और हम परेशान हैं, हमें किराया दे दो। और हमारे इस्लामी भाई भी ऐसे भोले हैं कि फ़ौरन जो है बीवी बच्चों को देखते हैं तो फ़ौरन मदद करने लगते हैं। मेरे भाई आज का वक्त ये बताइए कि इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, ऐसी कौन सी ज़रूरत है इंसान की जो पूरी नहीं हो सकती। मेरे भाई आपकी जेब कट गई है, आप भिखारी नहीं हो, आप अच्छे खासे लोग हो, तो अपने घर वालों को फ़ोन कर लो। और गूगल पे का ज़माना है मेरे भाई, आप गूगल पे ऑनलाइन पेमेंट डलवा लें, आप कहीं भी जा सकते हो। तो आपको ये सवाल रखना कि साहब हमारी जेब कट गई है और हमें किराया चाहिए, तो ये तो बिल्कुल फजूल की बात है। मेरे भाई घर पे फ़ोन करके पैसा मंगा सकते हो आप, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या है हमारे इस्लामी भाइयों को ये दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे लोगों को भी मेरे भाई बिल्कुल ना दें आप। जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें तो सवाब आपको वहां मिलेगा। ऐसे लोगों को देना कोई सवाब नहीं है बल्कि और गुनाह का काम है। आज का वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हिदायत अता फरमाए, हमें भी हिदायत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए।